जय हिंद साथियों, सुनील 143S टुड्डू में स्वागत है। फिजिक्स का ये 4th वीडियो है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंक जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो वह कहलाता है पलायन वेग। पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है रूट अंडर 2 गुना। ठीक है। अब दाब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब कहलाता है। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलेंगे इसको, जिसे पास्कल भी कहा जाता है इसको। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोलेंगे। दाब की विमा होती है ml पर पावर 1, ml पर पावर -1 और t पर पावर -2। ओके। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। इसलिए द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। जब एक गैस के मात्रा में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। इसका यहाँ तक है, पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब, ये है वायुमंडलीय दाब। ओके। समुद्र पर औसत वायु दाब होता है 76 सेमी या 760 मिलीमीटर। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब की इकाई होती है बार जो है वायुमंडल की इकाई होती है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपरी जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, वायुयान में बैठी यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही गिरने लगती है। क्योंकि
ऊपर वायु दाब कम होता है। इस कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने की। अगर बैरोमीटर अचानक नीचा गिर जाता है तो आंधी आने की सूचना देता है, संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने की। धीरे धीरे गिरेगा तो बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना तो संकेत देता है किसका? मौसम साफ रहने की संकेत देता है, मौसम साफ रहने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता, इसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कहते हैं उसको। जब कोई वस्तु द्रव में असंततः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, उसको कहते हैं उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। ये जो होता है उत्प्लावन बल के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग और उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत कौन दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। प्लावन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के क्या हो जाते हैं? बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। अब घनत्व क्या है? घनत्व के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान कहो या आयतन कहो। घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम घन होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ओके। घनत्व का विमा होती है ml पावर माइनस 3। अपेक्षित घनत्व का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व को मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ जाता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो है अधिक होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः में। हीरा
का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक क्रमशः में दिया है 3.52 और 3.417, यानी घनत्व होगा 3.52 और अपवर्तनांक होगा 2.417। ठीक, जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का जो तल है, पानी का तल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है। नमक के घोल में क्या हो जाता है? अंडा जो है ना तैरने लगता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है बढ़ जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। अपरिवर्तित रहता है घनत्व। नेक्स्ट, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का जो अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। ठीक, बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है और जमने पर बर्फ का आयतन घटता है। पिघलने पर भी बर्फ का आयतन घटता है, जमने पर भी घटता है, और जमने पर पानी का आयतन जो क्या हो जाता है? बढ़ता है। पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है, इस कारण पाइप फट जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 14.4। पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहते हैं पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच सहसंजक बल। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की विमा होती है ml/-2 T/-2। ओके, यानी ml² और T² दोनों माइनस में। ओके, द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रवृत्ति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्ध या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब चलिए यहाँ से टेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, तो इस टाइप से आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो सब ऑप्शन देखते हैं इसमें। पृथ्वी का पलायन वेग, तो ये होगा पहला ही ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर।
अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व तो ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव ये घटता है, घटता है। नेक्स्ट, जमने पर पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? जमने पर पानी का घनत्व घटता है। ऑप्शन बी आंसर सही है। 5 नंबर, दाब किस पर निर्भर करता है? दाब किस पर निर्भर करता है? तो ये करेगा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा दाब। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 7 नंबर, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दूध से क्रीम निकालने पर। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन सी आंसर सही है। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? घनत्व का ऐसा मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 नंबर, हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये जो करती है किस सिद्धांत पर काम करेगी? तो ये करेगी प्लावन के सिद्धांत पर काम करती है, प्लावन के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर तो ये होता है 76 सेमी होता है, 76 सेंटीमीटर। मात्रा बदलने पर किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो ये देखते हैं, तो ऑप्शन सी घनत्व, घनत्व, घनत्व। 14 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होगा 2.417, 2.417। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है? किसका संकेत है? तो ये है वर्षा का, नहीं आंधी तूफान। जब अचानक नीचे आएगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे आएगा तब वर्षा, और ऊपर की ओर जाएगा तो मौसम साफ। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन बी। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4, 14.4। 17 नंबर, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो क्यों तैरते हैं? ये तैरते हैं कम घनत्व के कारण। ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता, तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडल दाब की इकाई है बार, बार, वायुमंडल दाब की इकाई बार है। और 20 नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है? धीरे धीरे अगर नीचा गिरेगा तो क्या होता है? वर्षा होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो मौसम साफ होने की संभावना होती है।
मौसम साफ होती है। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग है, तो जो हो चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होगा ये 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी आंसर सही। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बटा मीटर ऐसा भी बोलते हैं। 23, जमने पर पानी का आयतन, जमने पर पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ता है, पानी का आयतन, बर्फ का आयतन घटता है। किस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, किसी सतह पर एक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा दाब कहलाएगा। 25, पहाड़ पर जो है खाना पकाना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है, क्यों कठिन होता है पहाड़ पर खाना पकाना, तो जो है ऊपर जो है ना वायु दाब कम होता है, इस कारण खाना पकाना ज़्यादा समय लगेगा। दाब की विमा क्या होता है, दाब का जो विमा जो होगा तो वो होता है ml पावर -1 t पावर -2। ओके, 2 को स्क्वायर बोलते हैं। 27, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होगा स्थिर रहेगा। जल का घनत्व अधिक तथा आयतन न्यूनतम होता है कहाँ पर, तो ये जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 29, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर है, बल के पिघलने पर जल का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, तो धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, तो मौसम साफ होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है, पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का होता है, क्या होता है, तो ये होता है √2 गुना, √2 गुना। एक बार बराबर होता है, तो ये जो होगा 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर यानी 33 नंबर क्वेश्चन, द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है, क्या होता है हीरा का अपेक्षिक घनत्व, 3.52 यानी ऑप्शन सी 3.52। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एक तैराक को समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्यों होता है, जो ये जो होता है समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, समुद्र जल का घनत्व जो है ना अधिक होता है, इसलिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।